अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है अब सबके? ठीक ठाक है। आज इतवार है जी, रजब की 18, 19 जनवरी और माह की 7 तारीख। देखती आंखों सुनते कानों आपको मेरी तरफ से अदावर्जम। अखबार की तरक्की और तरवीज और उसकी अहमियत को उजागर करते हुए टुडेज न्यूज़ विद राना इमरान के साथ हाजिर हूँ। आज की मोटी मोटी खबरें। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। इमरान की धमकी, मुज़ाकरात खतरे में। बानी चेयरमैन ने बैरिस्टर गौहर और गंडा पुल को तहम्मुल से काम लेने के मशवरे को नज़रअंदाज कर दिया। पीटीआई रहनुमा कह रहे हैं। मराकश कश्ती सानहा में मुलव्वस मरकजी मुलजिमा गिरफ्तार। 3 बेटों के साथ इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस होने का एतराफ़। देखें, गिरफ्तारियां तो हो जाती हैं, बात असल में ये है कि इन लोगों को कड़ी वाकई सज़ा मिले। यानी जिन लोगों ने इतनी ज़िंदगियों से खेला है उनके लिए सजाए मौत तो बनती है। कानून साजी करें ताकि आइंदा से कोई ऐसी जुर्रत ना कर सके। ये जंड बने फिरते हैं लोगों से लाखों लाखों रुपए लेकर और बच्चों को बाहर भिजवाने के लिए। थोड़ी सख्ती होनी चाहिए, थोड़ा सा कानून भी हरकत में आए और कानून साजी करें इन पे। ये मेरी रिक्वेस्ट है कौमी असम्बली के मेंबरान से। अहम ममालिक में नए सफ़ीरों की तैनाती का अमल आइंदा माह शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला मुल्क। प्राइम मिनिस्टर का खैर मुकदम। केपी हुकूमत का करम एजेंसी में अमन अमान की बहाली के लिए ऑपरेशन का फैसला। बड़ी अच्छी बात है जी, ऑपरेशन अब बनता है। फैसला जानदार इन्वेस्टिगेशन नज़र आती है, साबिक प्रोसिक्यूटर नैब कह रहे हैं जी। अहम खबरों में मियामी केस में सबूत वाज़ेह सजा तो कहने मुताबिक माहिर कानून कह रहे हैं। इमरान समेत 8 अफराद के खिलाफ रेफरेंस 1 दिसंबर 2023 में दायर हुआ। बालादस्त कुव्वतों को समझाया, हमारी बात मान लो, फजल रहमान साहब फरमा रहे हैं जी। अलकादर ट्रस्ट सिर्फ 8 माह के लिए ट्रस्ट था। तहकीक। रेकोडिक के हुकूमती हिस्से सऊदी अरब को बेचने में एक बड़ी रुकावट खत्म। तेहरान सुप्रीम कोर्ट के बाहर दहशतगर्दी, 2 जज जहां बेग हमलावर की खुदकशी। जापान अहम शोबों में तावन करें, सरमायाकारों को भरपूर सहूलतें देंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की सफ़ीर से मुलाकात। कल ट्रंप की खिलाफ बर्दारी सर्दी के बाद कैपिटल लुटेंटा के अंदर होगी। सजा के अदालती फैसले में जज के साथ साथ अलीमा की दुआ भी कबूल। पाकिस्तानी व चीनी कंपनियों में $25 करोड़ की मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। IMF ने पाकिस्तान की मौशी शरह नमो का हदफ 3.2 से कम करके 3% कर दिया। फैसले ने इमरान के सादिक अमीन होने के परखचे उड़ा दिए। उसमें बुखारी कह रही हैं, और उम्मीद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी सजा को बरकरार रखेगा। तारड़ कह रहे हैं जी। होशियार, खबरदार, सार्फिन के लिए ऑनलाइन खतरात का महफूज नेटवर्क भी खतरे से दोचार है। और जी बैक पेज पे हैं जी बड़े बड़े इश्तिहारात हाफ पेज के। तो अब हम हैं अंदर वाले पेज पे। अंदर वाला पेज भी ऑलमोस्ट इश्तिहारों से भरा हुआ है। भारत तजावजात की आड़ में मुसलमानों के 300 से जायद घर और दरगाहे मुस्मार। खुदकशियां, बागामपुर में 35 साल शख्स ने फंदा ले लिया। मुस्लिम लीग नून की अनवारुल्लाह हुकूमत से लाताल्लुकी, पीपल्स पार्टी का खामोश किरदार सवालिया निशान। दूसरों को चोर कहने वाला अपने अंजाम तक पहुंच गया है, मरियम औरंगजेब कह रही हैं। 190 मिलियन तो हुकूमत के पास, फलाही इदारा सरकार के हवाले कर दिया गया, अलीमा खान कह रही हैं। अफसोस आइन में जानवरों के हकूक से मुतल्लिक कोई बात नहीं करता, जस्टिस आयशा मलिक कह रही हैं। गंदम स्कैंडल, DFC गुजरांवाला समेत महकमा फूड के 8 मुलाजिम गिरफ्तार। 14 साल सजा का फैसला गैर मुनासिब लगता है, तजियाकार कह रहे हैं। रिफाइनरीज के $6 अरब के अपग्रेड मनसूबों में रुकावटें। इमरान पर मुकदमात सियासी बुनियादों पर हैं, खत्म होने चाहिए, हाफिज नईम कह रहे हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी के इंपोर्ट पर टैक्स खत्म किया जाए, तौसीफ साहब फरमा रहे हैं जी। बड़ी अच्छी बात है। देखिए, अगर टैक्स खत्म होएंगे इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रवानी ज़्यादा होएगी मुल्क में और आम आदमी की पहुंच में हो जाएगी वो गाड़ी। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा हुकूमत को, आवाम को, यकीनी तौर पर। पंजाब के शहरी दूसरे सूबे में या वफाक में गाड़ी रजिस्टर नहीं करा सकेंगे, ये भी खबर है जी। आज के लिए इतने हैं जी, बस इजाज़त चाहूँगा।
اللہ حافظ.